तुम मेरे शांति का कोई उपाय बताओ। मैं पहले भी दुखी था इसलिए कि मुझे पुत्र नहीं है, और आज भी मैं दुखी हूं इसलिए कि मुझे पुत्र है ना। जब नहीं था तो भी दुख था, है तो भी दुख है। उस संत ने ठीक कहा कि पंडित जी आप भजन करें, पर क्या करूं, मेरी आसक्ति ने मुझे नहीं छोड़ा। आज मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए इससे तो अच्छा था कि मुझे पुत्र था ही नहीं। इस दुष्ट से तो अच्छा था कि ना पुत्र होता। मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान, मेरा धन सब खत्म कर दिया। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया सूत्र है कि पुत्र सुपुत्र तो धन संचय का, और पुत्र कुपुत्र तो धन संचय का। यानी यदि आपका पुत्र संस्कारी है, अच्छा है, तो आप नहीं भी धन अर्जित करिएगा ना तो अपने संस्कार से धन जा लेगा। और यदि संस्कारहीन आपका पुत्र है तो आप बहुत भी संपत्ति अर्जित कर दीजिए, उसको बर्बाद करते समय नहीं लगेगा। तो इसलिए पुत्र को सबसे पहले धन देने से पहले धर्म देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। तो गोकर्ण जी से कहा कि बताओ हमें क्या करना चाहिए, मैं बहुत दुखी हूं। अंत में गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है आत्मदेव जी को कि पिताजी आप किस उलझन में फंसे हुए हैं, किस ममता में फंसे हैं। यदि आपको इस शरीर की ममता है तो ये शरीर नश्वर है। यदि पुत्र, तो पुत्र से तो पहले ही आपका विक्षोभ हो चुका है, आपका मोह उससे खत्म है। आप भजन करिए। और बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है गोकर्ण जी ने। देहे स्थिमांस रुधिरे विमते त्यजतम, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्च, पश्चानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान्, सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम्, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासमुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरा पिबत्तम्। पिताजी आप किस आसक्ति में हैं? और ये शरीर नश्वर है। देहस्थेमांस रुधिरे भीमतिं त्यजतम्। इस शरीर से यदि ममता है तो इस शरीर की रचना अस्थि-मांस रुधिर खून आदि से हुआ है, इसमें आपकी ममता है। पुत्र पौत्र आदि में, आपकी धन संपत्ति में, और ये सब नश्वर है। महाराज पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। क्योंकि यदि आप सुखी होना चाहते हैं, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो केवल और केवल प्रभु के भजन में है, केवल प्रभु के नाम में है। क्योंकि न चैन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरकार्तजीविनः। कहा कि पिताजी
न च इंद्रस्य सुखम, इंद्र को भी सुखी नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं है। हम लोगों को देखने में लगता है कि इंद्र सुखी होंगे, स्वर्ग के अधिपति हैं, पर ऐसा नहीं है महाराज। अरे इंद्र कहते हैं, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारे, राजा कहे महाराजा सुखे, महाराजा कहे सुखे इंद्र को भारे। इंद्र कहे चतुरानन को, इंद्र कहे चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारे। तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारी। तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन बिना सब जीवन दुखारी। कबीरा सब जग दुखिया, सुखिया जग नहीं को, सुखिया सोई जानिए, जेहि राम नाम धन हो। तो पिताजी, यदि आप चाहते हैं सुखी होना, तो आप को केवल और केवल मुनिरेकांत जीवना, जैसे मुनियों का जीवन होता है एकांत में, आप भजन करें और उस भजन से आप आनंद की अनुभूति करें। क्योंकि हम सब उस आनंद रूपी सागर के ही एक बूंद है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम अमल हैं, ये तो आकर के ना भूमि प्रतिभा ढावर पानी, जन जीव माया लिपटानी। जैसे आकाश से शुद्ध पवित्र स्वच्छ जल जब जमीन पे गिरता है, तो मिट्टी के संसर्ग में आने से वो गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है। अब जैसे आप देखेंगे नाली में, तो अरे ये तो गंदा पानी जा रहा है, पर गंदा थोड़ी होता है, वो तो आकाश से साफ शुद्ध निर्मल वृष्टि होता है। पर जैसे ही मिट्टी का संसर्ग होता है, वह गंदा हो जाता है। तो पिताजी, वैसे ही हम सब अमल हैं और सहज रूप में उस आनंद सुख की राशि हैं, परंतु यहाँ माया देवी के चक्कर में हम सब दुखी हो गए हैं। तो आप यदि चाहते हैं कि माया से दूर, तो उसका केवल और केवल एकमात्र उपाय है, आप हरि का यानी मायापति को भजिए। और एक बात और कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्मम भजस्व सतत त्यज लोक धर्मान। दो तरह के धर्म होते हैं, एक लोक धर्म है, दूसरा परम धर्म है ना। अभी हम सब लोक धर्म की पूर्ति में ही अपने सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और जिसके लिए करते हैं वो भी खुश नहीं होता है ना। हम अपने परिवार के लिए, लोक धर्म के लिए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, पूरा जीवन खपा देते हैं, और अंत में परिवार यही कहता है, आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने हमको क्या दिया है, आदि आदि। लोग कहते थे देहात में कि जिसके लिए करे चोरी वही कहे चोरा। हम जिसके लिए चोरी करे वही कह रहा है कि तू चोर है। आज ये स्थिति है। तो हम लोग जिसके लिए लोक धर्म की निवृत्ति, लोक धर्म की व्यवस्था को चला रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसके लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत करने लगा देते हैं, फिर भी वो कहता है कि हमारे लिए आपने क्या किया। तो पिताजी, आप परम धर्म को भजिए, है ना। लोक धर्म और परम धर्म, कई बार हम लोगों से लोग कहते हैं लोक धर्म में ये सब आता है, समाज की जो व्यवस्था है, परिवार की जो व्यवस्था है,
हालांकि ये भी धर्म, लोक धर्म का, ऐसा नहीं कहा क्या धर्म, ये भी धर्म है आपका, लेकिन इसी में आसक्त मत हो जाइए। जैसे आप जाते हैं ऑफिस में 12 घंटा 8 घंटा आप वहां ड्यूटी करते हैं, और वहां जाकर के ड्यूटी करके फिर आप अपने घर आ जाते हैं, जबकि आपको पैसा वहीं से मिलना है। आप वहां मेहनत करते हैं, वहां 2-4-10 आपके इष्ट मित्र हैं, प्रेम संबंधी क्या कहते हैं कि आपके प्रेमी जन हैं, आपके संबंधी जन हैं, आपके दुख सुख में लोग आने वाले हैं, पर आप अपनी ड्यूटी को करके अपना घर आ जाते हैं। आपको तो वहीं रहना चाहिए। कहीं अरे महाराज वहां तो मेरी ड्यूटी है, मैं वहां ड्यूटी करने गया, ड्यूटी खत्म हुआ, अपने घर आया। तो आपसे कोई कहे कि आप ड्यूटी करके वहीं से तो धन प्राप्त करते हैं, तो आपको तो वहीं रहना चाहिए, वहीं सोना चाहिए। उस ऑफिस की रक्षा भी होगी, अगर शिक्षक हैं तो विद्यालय की रक्षा होगी। आजकल लोग पंखा खोल के ले जाते हैं, टेबल लेके भाग जाते हैं, तो मास्टर लोग वहीं रहे, वहीं से उनको पैसा भी मिल जाएगा और सब कुछ सुविधा भी है। आजकल तो ये सरकार ने क्या कहते हैं किचन की व्यवस्था कर दी है। बस थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। तो अब आज की कथा को ये महात्मा में ही समाप्त हो जाता है, तो 2 मिनट और, उसके बाद आरती, फिर प्रसाद लेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग अपने ड्यूटी को करते हुए वहां बंधते नहीं हैं, ड्यूटी किया और अपना काम अपने घर आ गया। तो कहा कि पिताजी ये लोक धर्म है और परम धर्म क्या है? परम धर्म वह है जिससे उस परमात्मा की प्राप्ति हो। तो लोक धर्म के साथ साथ परम धर्म की भी आवश्यकता है, और लोक धर्म में कुछ खामी भी रह जाए और परम धर्म आप कर रहे हैं, तो लोक धर्म कौन है? परम धर्म आपका शाश्वत धर्म है। जैसे माता पिता की सेवा करना, ये लोक धर्म है ना, करना चाहिए। और यदि आप किसी व्यवस्था के कारण या जैसे भी, बहुत से संत महात्मा हुए, या हम लोगों से लोग कहते हैं बाबा आप लोग कहते हैं माता पिता की सेवा करना चाहिए, खुद साधु बन के माता पिता से सेवा करने के डर से तो आप लोग आश्रम में भाग गए। लोग कहते हैं आप लोग तो खुद ही बाबा बन गए, तो आप तो अपने माता पिता की सेवा नहीं किए। और बहुत से संत हुए जिन्होंने अपनी शादी नहीं की, अपना घर परिवार छोड़ दिया जाके, तो वो परम धर्म में लग गए। तो ये लोक धर्म का जो दोष है, ये लोक धर्म का जो कर्तव्य है, यदि ये पूर्ति ना भी हुई और आप परम धर्म में लग गए हैं, तो उस परम धर्म के पुण्य से आपके माता पिता परिवार सुखी हो जाएगा। करना चाहिए माता पिता की सेवा, एक पुत्र का धर्म है, पर इससे भी बड़ा धर्म है उस परमात्मा की सेवा। तो उस परमात्मा की सेवा साधारण थोड़ी बात है। माता पिता की सेवा में मन नहीं लगा और परमात्मा में लग जाएगा, संभव ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप अपने इस गृहस्थ जीवन में पिताजी आपने जो करना था किया, पर उसमें बिल्कुल आसक्त होके मरिए मत। आपने अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए जो करना था किया, अब परम धर्म की तरफ लगे। तो इसलिए हमारे यहाँ लोक धर्म और परम धर्म। तो लोक धर्म की व्यवस्था है कि जब तक आपका पुत्र, जैसे आपके पिताजी ने आपको जितना बड़ा बनाया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, वैसे ही आप अपने पुत्र को भी योग्य बना दीजिए, उससे अच्छा बना दीजिए। ये आपका लोक धर्म पूरा हुआ। उसके बाद परम धर्म में लग जाइए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म। इस लोक धर्म से अब आप उपराम होइए और परम धर्म की तरफ लगिए। तो इस तरह से गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया कि पिताजी इस शरीर से आपका क्या है? जगत में कोई न परमानेंट। पिताजी यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, ये दुनिया ही परमानेंट नहीं है। तो यहाँ का रहने वाला